साथियों नमस्कार। आज हमारे साथ श्री माननीय मेघराज जी उपस्थित हैं। आज मैं इनका इंटरव्यू ले रही हूँ क्योंकि ये सभी इंटरव्यू लेते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ ये बहुत बड़े कार्य कर रहे हैं समाज और देश के लिए, विश्व के लिए, तो इनको भी लोग जाने और इनके इनसे प्रेरणा लें। इसीलिए मैं इनका इंटरव्यू ले रही हूँ। आज हमारे साथ हमारे भैया श्री मेघराज जी उपस्थित हैं। आपका स्वागत है भैया जी। जी सत श्रीकाल। आपका भी धन्यवाद, आपने इंटरव्यू लेने की खिचड़ करी है, मतलब कोशिश करी है। नहीं तो हम तो लोगों का इंटरव्यू लेते हैं, लोग जो है इंटरव्यू ले ले, हम सोचते भी हैं कि हमारा कोई इंटरव्यू ले, लेकिन आपने इसके पहल करी, इसके लिए आपका धन्यवाद स्पेशल। और जो भी सवाल पूछेंगे जो जवाब देंगे जी। जी, आपका जन्म कहाँ हुआ और आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ हुई? कहाँ कहाँ तक आपने पढ़ाई की है, पहले आप ये बताइए। मेरा जन्म जिला सहारनपुर में हुआ है, जिसको उत्तर प्रदेश में पड़ता है, और एक चमार के घर में हुआ था। तो मेरी पढ़ाई तो 9th फेल हूँ, मैं 9वीं क्लास फेल हूँ। उसके बाद में मैंने बाइक रिपेयरिंग का काम सीखा। उसके बाद में फिर धक्के खाए नौकरी खाने के लिए, नौकरी पाने के लिए। और उसके बाद में मैं सिख धर्म में आया हूँ 1997 में सिख धर्म में आया हूँ। उससे पहले मैं ऐसे भटकता रहा। तो सिख धर्म में ये मेरा थोड़ा परिचय छोटा सा जी। जी, आपने बहुत ही संघर्ष किया है और इतना संघर्ष करने के बाद आप इस लेवल पर कैसे आए? आपको प्रेरणा कहाँ से मिले कि मैं ऐसा करूं? देखो, इसमें क्या होता है, जब हमने इसमें 2019 में इसको स्टार्ट किया था, वैश्व मानवता न्यूज चैनल को। उससे पहले अगर बात रखें हैं 2000 मतलब 1997 से लेके 2016 तक, तो हमारा लाइफ ऐसी चल रही थी, खा लिया पी लिया सो गए, ऐसे मतलब चल रही थी। तो 2016 में हमें लगा यार, हमें तो मैं तो यहाँ पर जो अमेरिका में राजे महाराजाओं की जिंदगी जी रहा हूँ, मेरे तो कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन हमारे करोड़ों भारतवासी जो है मनवादी गुलाम पिस रहे हैं, उनकी तरफ कौन देखेगा। तो हमने 2016 में लिखना स्टार्ट किया। फिर 2016 2019 में हमने जो वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल स्टार्ट किया। तो मैंने इससे सलाह ली थी किसी से, भाई ये डॉक्टर अमरजीत सिंह है यहाँ पर अमेरिका में, उनसे मैंने सलाह ली। मैं VOMTV नाम रखा था मैंने उसका, वॉइस ऑफ मानवता। तो अब मैंने कहा मैं कि वॉइस ऑफ मूल निवासी भी हो सकता है ये नाम, और वॉइस ऑफ मानवता भी हो सकता है। तो उन्होंने जी कहा था कि वॉइस ऑफ मेघराज सिंह भी हो सकता है क्योंकि जी वॉइस जी। तो बड़े मतलब खुशी में होने हुए। तो लेकिन हमने इसको अपनी बेटी के जन्मदिन, मैं पहले तो सोचा कि मैं अपने जन्मदिन पे स्टार्ट करता हूँ उसको, क्योंकि 4 जून का मेरा जन्मदिन आता है। और मतलब जो 18 जून को मेरी छोटी बेटी है सबसे, उसका जन्मदिन आता है, उसका अवनीत कौर नाम है। तो हमने उसके जन्मदिन पर इसको स्टार्ट किया, ताकि उसको भी एक मान और सम्मान मिल सके। उसके नाम से हमने इसको स्टार्ट किया था 18 जून 2019 को स्टार्ट किया था। और ये वॉइस ऑफ मानवता का मतलब है, आप इसको नाम से पहचान लिया होगा। वॉइस ऑफ मानवता का मतलब है पूरे विश्व के लोगों की आवाज, गरीबों की, मजलूमों जी की। जी। कोई इसमें किसी के मतलब धर्म के नीचे नहीं है, किसी हाँ, संस्था। व्यक्तिगत नहीं है, तो ये ये सबके लिए है। मानवता के लिए है, और ये खास करके गरीबों के लिए ज्यादातर जी। जी, आपने बहुत ही अच्छी पहल की क्योंकि पुरुष प्रधान समाज में पुरुषों को ज्यादा महत्व दिया जाता है। और आपने अपनी बेटी के नाम, आपके नाम पर और उनके जन्मदिन पर इस शुभ कार्य को किए, यह बहुत बड़ी बात होती है। समाज को आप जैसे महापुरुषों से प्रेरणा लेनी चाहिए क्योंकि हमारे समाज में भी ऐसा होता है कि महिलाओं को, बेटियों को कम आंकते हैं और पुरुषों को ज्यादा महत्व देते हैं। जी, तो अगला सवाल मैं करना चाहूंगी कि आपके माता पिता क्या करते थे और आपका परिवार का रहन सहन कैसा रहा और परिवार में कितने सदस्य हैं? परिवार में तो बहुत सारे सदस्य हैं। माता पिता तो पिताजी हमारे गुजर गए थे 1997 में। और माता जी भी हैं, वो बेचारी आंखों से अंधी हैं। लेकिन मेरे 3 भाई और हैं, और हमारी जो है बहनें थी, इसमें 4 थी। तो 4 में से सिर्फ एक रहेगी, 3 मर गई हैं इसमें।
बाकी परिवार गरीब परिवार है और कोई ज्यादा बड़ा नहीं है। छोटा भाई है वो मतलब बीमे का काम करता है। जो बड़े हैं दोनों वो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। मैंने भी तकरीबन तकरीबन 10 साल लगातार मजदूरी की है, तसले उठाए सिर के ऊपर। जब तक ये पगड़ी नहीं बंधी थी सिर के ऊपर तो काफी दिक्कतें भी झेली। एक वक्त ऐसा भी आया। बहुत ही संघर्ष। हाँ, एक वक्त ऐसा भी आया था कि मतलब घर में एक वक्त रोटी मिलती थी खाने के लिए, 4 वक्त नहीं मिलती थी। तो ऐसा भी वक्त हमने गुजारा। दूसरी बात, हमने ये जो साइकिल पर ये सवारी तकरीबन 35 35 40 40 किलोमीटर तक साइकिल पर सवारी की। और 3 साल मैंने बाइक बाइक रिपेयरिंग का काम सीखा। तो बाइक रिपेयरिंग का भी मैं जानता हूँ। तो ये हमारी फैमिली की बात है। फैमिली में बस आज जो है ना 4 भाई मौजूद हैं और एक हमारी सिस्टर एक माँ मौजूद है जी। बाकी ये मेरे चारों भाई अब जी। शादीशुदा है। तो चारों के बच्चे भी हैं और सुख शांति से जीवन चल रहा है जी। जी। और ये बताइए कि आप चैनल चलाते हैं, इनके अलावा और अमेरिका में क्या कार्य करते हैं जिनसे आपका गुजर बसर होता है? जी, रोटी खाने के लिए यहाँ पर काम करना पड़ता है, 15 घंटे काम करता हूँ। और आज भी 15 घंटे काम किया, उसके बाद में फिर रोटी बनाई, फिर आपसे बात कर रहा हूँ। और 15 घंटे यहाँ पर गैस जी। स्टेशन पे काम करता हूँ रोटी खाने के लिए। लेकिन ये मीडिया चलाना मेरा जुनून है। मीडिया को मैं जुनून से चलाता हूँ। और तकरीबन मैं आधा पैसा अपनी तनख्वाह का इसमें मीडिया में लगा रहा हूँ, क्योंकि कोई सपोर्ट नहीं मिल रही चाहे किधर से भी। और मैं अपने जितनी तनख्वाह बनती है उसमें आधा पैसा इसमें मीडिया में लगा रहा हूँ, ताकि मीडिया चल सके, लोगों तक बात पहुंच सके। एक दिन मैं उम्मीद के साथ कहता हूँ कि मीडिया के साथ में लोग हमारे साथ जुड़ेंगे और ये विश्व का नंबर 1 टीवी चैनल बनाएंगे हम। क्योंकि वही सब मानवता पूरे विश्व के लोगों की आवाज है, ना कि मेघराज सिंह, ना कि किसी और की। तो विश्व का नंबर 1 इस तरह बनाएंगे कि मैं पूरे विश्व के जितनी लैंग्वेज, मेन मेन लैंग्वेज है, उनमें प्रोग्राम स्टार्ट करूंगा, ताकि मानवतावादी संदेश पूरे विश्व में जाए और एक शांति का पैगाम चले। और जो लोग जो आज लड़ रहे हैं आपस में, दुश्मनी कर रहे हैं, इंसान इंसान एक दूसरे का दुश्मन बना है, उसके साथ मतलब उनके प्यार से जी सके जिंदगी, क्योंकि प्यार ही जिंदगी है। और नफरत तो एक मौत के समान है, क्योंकि जिंदा इंसान जो है बहुत सारे सोचते हैं कि नफरत एक दूसरे को कर करके जिंदगी जी रहे, पर वो जिंदगी नहीं है, वो एक तो जानवर की जिंदगी विषय खतरनाक जिंदगी है। बस मोहब्बत को हम फैलाना चाहते हैं, प्यार को फैलाना चाहते हैं, सच को फैलाना चाहते हैं। इस कर हमने ये काम शुरू कर दिए। देखिए कितनी बड़ी बात आपने कह दी कि प्यार ही सब कुछ है। संसार में प्यार ही सब कुछ है। और देखिए साथियों, इन्होंने कितना संघर्ष करके, इतना संघर्ष करते हुए इतना आगे बढ़ रहे हैं और समाज के लिए, देश के लिए, विश्व के लिए इतना सोच रहे हैं। कितनी महानता भरी बात इन्होंने कह दी कि समाज में और देश में, विश्व में ये शांति का पैगाम देना चाहते हैं, प्रेम का पैगाम देना चाहते हैं। क्योंकि शांति और प्रेम रहेगी तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, इंसानियत में इंसानियत रहेगी। वरना प्रेम के बिना तो इंसान इंसान रहकर भी जानवर की समान है। तो इन्होंने देखिए समाज के लिए, देश के लिए इतना संघर्ष कर रहे हैं, खुद अकेले हैं और खुद रोटी पकाते हैं, चाय नाश्ता बनाते हैं, ऊपर से इतना मेहनत करके अपने समाज के लिए, देश के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। तो साथियों, इन्होंने इतना मेहनत करके अपने समाज के लिए इतना समय दे रहे हैं, इनके लिए भी मैं इनका बहुत ही आभार व्यक्त करती हूँ। आगे कड़ी में ले जाते हुए मैं कुछ और सवाल करूंगी इनसे। तो आपसे एक सवाल है। अ, आप के बारे में मैं बहुत कुछ सुन चुकी हूँ। आप की कुछ प्रकाशित बुक प्रकाशित हो चुकी हैं, विमोचन हो चुका है उनका। और आप काफी सारी रचनाएं भी देश समाज के लिए लिखते हैं। तो कौन कौन सी रचनाएं हैं और कौन कौन सी बुक अभी तक, कितनी बुक प्रकाशित हो चुकी हैं, दर्शकों को बताइए। जी, मेरी 5 बुकें प्रकाशित हो चुकी हैं, जिसमें सबसे पहले मैंने बुक लिखी थी 2018 में। उसका नाम है, एक तो हिंदू जो लोग हैं बाहर, जो ब्राह्मण लोग हैं, ये सबको कहते हैं कि ये सिख भी हिंदुओं में से निकले हैं, मुसलमान भी हिंदुओं में से निकले, ईसाई भी हिंदुओं में से निकले। बोले हिंदू ऐसा बोलते हैं कि जैसे हिंदू की ये बहुत पुरातन धर्म ऐसा मानते हैं। लेकिन हमने उसको क्लियर कट किया कि कोई भी धर्म किसी धर्म से नहीं निकलता है। तो सबसे पहले हमने किताब लिखी थी, क्या सिख हिंदू हैं, जानी सच क्या है। तो सच को हमने इसमें बयान किया, बिल्कुल क्लियर कट किया कि इसमें हिंदू धर्म का हिस्सा सिख धर्म है ही नहीं है।
पहली बात तो ये जो शूद्र जिनको बोलते हैं, हमने उसको भी क्लियर कट किया है कि शूद्र वर्ण किसी भी धर्म का हिस्सा नहीं है। हमारा वीडियो पड़ा है इस पर, फेसबुक पर जाकर देखना है, यूट्यूब पर। तो हमने इसमें ये भी किया था दावा कि कर कोई भी विश्व का कोई ब्राह्मण हो या हिंदू हो, कोई भी अगर इसको मतलब शूद्र वर्ण को हिंदू धर्म का हिस्सा साबित करेंगे या किसी भी धर्म का साबित कर सकते हैं, करेंगे तो उनको हम 21 लाख रुपए इनाम के देंगे। अगर किसी ने अपनी माँ का दूध पिया है तो सामने आ जाए। अब माँ का तो छोड़, बकरी का भी नहीं पिया होगा शायद, तो कोई नहीं आया सामने अब तक। तो ये जो मतलब 4,000 5,000 जी साल जी के हिंदू धर्म के पेन नीचे लटका रखा था इसको, शूद्र वर्ण को हमने इसको काट दिया भाई, इसमें ये धर्म का हिस्सा है ही नहीं है। तो ऐसा ये तो सबसे पहले जो है उसको हमने दूर किया। दूसरी किताब जो हमारी आई थी उसका नाम है सत्य धर्म। इसमें हमने तकरीबन सभी महापुरुषों को ऐड किया, ज्योतिबा फूले को, डॉक्टर अम्बेडकर को, और यहाँ जो गौतम बुद्ध से लेकर के पेरियार तक, और ये जो सभी को ऐड किया हमने, तकरीबन तकरीबन जितने महापुरुष हैं। तो ये हमारी दूसरी नंबर तीसरे नंबर बुक आई थी जिसमें परिवारों, विश्व के परिवारों, देश एवं पूरे विश्व की गंभीर समस्याओं का क्या समाधान है, ये नंबर 3 पर है। और जो चौथी किताब जो हमारी उसमें है कि कैसे जिएंगे पूरे विश्व के लोग आजादी की जिंदगी। और पांचवी जो भी अभी इसका विमोचन हुआ है जी 10 फरवरी को, कि हम करेंगे जात पात और नस्लवाद का सर्वनाश। ये पांचवी किताब है मेरी। अभी इसको दो मेरी पेंडिंग पड़ी है। एक महिलाओं के ऊपर लिखने जा रहा हूँ कि महिलाओं का जो माइंड सेट है वो, औरतों का माइंड सेट है वो मर्दों के माइंड से बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। खास करके महिलाओं को पता नहीं इसके बारे में, जिस दिन महिलाओं को पता लग गया वो दिन को पुरुषों का क्या हालात करेंगे पता नहीं। लेकिन महिलाएं का जो माइंड सेट है वो पुरुषों के भी माइंड से ज्यादा पावरफुल होता है, लेकिन अगर उससे सही यूज करे तो वो काम आएगा। और एक बुक में लिख रहा हूँ जो बच्चों के ऊपर लिख रहा हूँ कि बच्चे जो है ना ये कैसे खुशहाली की जिंदगी जी सकते हैं। और एक गुरु ग्रंथ साहिब जो है ना, जैसे सिखों के गुरु ग्रंथ साहिब हैं, उनको बोलते हैं कि जैसे कि ये सिखों के गुरु हैं, पर हम उसको मानवता के गुरु मानते हैं, पूरे विश्व के गुरु मानते हैं। इस करके हम वो एक किताब दे रहा है। तो मेरी तकरीबन अब मैं 8वीं किताब मैं लिख रहा हूँ, 5 मेरी विमोचन होगी जी। जी। देखिए कितनी बड़ी उपलब्धि है ये कि एक किसान परिवार के इंसान इतना संघर्ष करके इतना आगे बढ़ रहे हैं, और देश के लिए, समाज के लिए, जागरूकता के लिए वो किताबें भी लिख रहे हैं, कविताएं भी लिख रहे हैं, और देश के कोने कोने तक पहुंचा रहे हैं अपनी मानवता के संदेश को, लोगों तक पहुंचा रहे हैं। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी महानता है आपकी, जो आप खुद से ज्यादा देश के बारे में, दुनिया के लोगों के बारे में सोच रहे हैं। नहीं, मैं वो स्पष्ट कर देना चाहता हूँ इस बात को, मैं मेरी कोई महानता नहीं है। ये जो सच हमने अपनाया तो सच ने ही हमें पावर दी है। ये सच ही लिखवा देता हमसे। हम तो कुछ भी, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। जो भी मैं लिखता हूँ सच्चे वाहेगुरु की बख्शिश से। और वो ही मेरे से लिखवा देते, नहीं तो 15-15 घंटे काम करने वाला आदमी क्या लिख सकता है बताए, आपके सामने है। और मैं आपसे इंटरव्यू बात कर रहा हूँ, ये भी मैं 15 घंटे काम करने के बाद उनको इंटरव्यू बात कर रहा हूँ। और कोई मायूसी नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं काम करके बैठा हूँ यहाँ। लेकिन ये सच की उससे पावर मिली है, तो सच्चाई से पावर मिलती है। सच्चाई ही एक ऐसा ईमानदार अगर गुण होता है जो आदमी काम करने के बाद भी ऐसा कहता है कि मैंने नहीं किया, क्योंकि वो जो उसको पता है कि जो पावर मिली है वो सच की तरफ से मिली है। तो ये जो मैं लिखता हूँ, पढ़ता हूँ, बोलता हूँ, ये सिर्फ सच्चाई की बख्शीश है। तो सच्चाई लोगों को पसंद आती है तो वो बड़ाई मेरी कर देते हैं, खास करके। तो मेरी बड़ाई नहीं है, वो सच्चाई की बड़ाई है। इस करके मैं अपने आप को उसमें नॉर्मल रखता हूँ। कोई मेरी तारीफ करे, कोई मुझे बुरा बोले, मैं दोनों को एक्सेप्ट कर लेता हूँ। और जो मुझे अच्छा लगता है मैं उसको रख लेता हूँ, बाकी मैं छोड़ देता हूँ जी। जी बहुत बड़ी बात है ये तो। जी। और आपको कुछ रचनाएं याद होंगी तो कुछ सुनाइए दर्शकों को, कुछ लाइनें। मेरे तो तकरीबन मैंने फेसबुक पे इतने आर्टिकल लिखे हैं, तकरीबन हजारों आर्टिकल मेरे फेसबुक पर पढ़े हैं। और कविताएं पढ़ी हैं, शायरी पढ़ी है। तो शायरी खास करके मैं कहना चाहता हूँ, जैसे कि नौजवान जो पीढ़ियां हैं वो क्या करते हैं कि अच्छे काम के लिए बहुत कम लोग प्रेरणा करते हैं, और अच्छे काम के लिए पे एक कदम बढ़ाते हैं, दूसरा कदम पीछे हटा लेते हैं। तो वो कहीं और जी बहुत जी पीछे खींचने के लिए खड़े होते हैं अच्छे काम के को। बोलते बहुत सारे बोलते हैं तुम्हारे बस का काम नहीं है, तुम क्या करोगे उसको काम को, तुम्हारे बस का नहीं है। लेकिन गलत काम को बहुत कम लोग रोकते हैं। मतलब जी गलत काम, बिल्कुल। अरे ऐसे जी भी हाँ। होते हैं कि गलत काम को तो इंसान खुद कर जाता है जा करके।
और अच्छे काम का इंतजार करता है कोई और करेगा। इसमें ऐसा भी होता है कई बार। तो जब पिटाई का नंबर आता है फिर पता लगता है ये गलत काम हो गया उससे। तो उसके उन लोगों हम्म। के लिए शायरी है कि जो लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं ये कोई भी नहीं काम कर सकता, ये अच्छा काम मैं नहीं कर सकता, कोई और करे, तो उन लोगों के लिए तो कोई भी अच्छा काम करना मुश्किल नहीं होता, उसको कुछ लोग मुश्किल बना देते हैं। कोई भी अच्छा काम करना मुश्किल नहीं होता, कोई उसको कुछ लोग मुश्किल बना देते हैं। जिनके इरादे दृढ़ और नेक हों वह मुश्किल काम को भी करके दिखा देते हैं। तो दृढ़ इरादे जी से काम होते हैं, और दृढ़ इरादे से अगर हो तो कोई भी काम दुनिया का मुश्किल नहीं है, हर एक काम कर सकता है। अब मैं अनपढ़ आदमी 9वीं फेल हूँ, अब मैं 8वीं किताब लिख रहा हूँ, और ये टीवी चैनल चला रहे हैं। अभी मेरे जैसा आदमी भी अगर ऐसा काम कर सकता है तो फिर तो नौजवान तो पढ़े लिखे होते हैं, तो बहुत कुछ कर सकते हैं अगर सिर्फ करने की जी, इच्छा हो। लगन की जरूरत होती है। जैसे आप में लगन रही तो आप इतना कर रहे हैं, इतना स्ट्रगल कर रहे हैं। और न्यूज आप चैनल भी चला रहे हैं, इतना संघर्ष भी कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं। ऊपर से आप 15-15 घंटे तक काम भी करते हैं और सभी लोगों को समय भी दे रहे हैं। तो यह एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो अभी के दौर में तो सर जी की ऐसा है कि भारत देश में ही नहीं बल्कि अन्य देशों में भी अराजकता फैली हुई है। और बंधुत्व की भावना है, जो प्रेम की भावना है, वो कहीं क्षीण होती चली जा रही है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? और आपके विचार से इसको कैसे मिटाया जा सकता है, इस पर थोड़ी चर्चा करें। जी। दरअसल क्या है ना, मतलब जब हम पूरे विश्व के अंदर ध्यान से देखते हैं ना कि क्यों ये लड़ाइयाँ क्यों हो रही हैं, इसके कारण क्या है, पीछे इसके पीछे कारण क्या है, कि पूरे विश्व में अगर हम न्यूज में देखें या यूक्रेन की लड़ाई देख लें हम, या इसके रशिया की लड़ाई देख लें, या आपस में लड़ते देख लें, फैमिली को देख लें, किसी को मतलब जो वीडियो आती है सामने फेसबुक पर, तो ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं पूरा देश, पूरा विश्व, संसार नफरत की आग में जल रहा है। ऐसा लगता है कहीं ना कहीं को। जी तो नफरत की आग जो है ये झूठ और बेईमानी से फैलती है, और झूठ और बेईमानी को खत्म करने के लिए सच्चाई और ईमानदारी चाहिए। तो हमने सच्चाई और ईमानदारी को फैलाने का काम किया, स्टार्ट किया। हमने एक गाना भी बनाया है, जो मानो मानो क्यों दुश्मन बने आओ सब विचार करें। उसमें छह तकरीबन 6 अंतर हैं उसमें। तो दो लाइनों में इसमें तकरीबन 18 लाइनें हैं, तो 18 दो लाइनों में हमने समस्या बता रखी है, तीसरी लाइन में उसका समाधान बता रखा है। तो 6 अंतर है, तो हमने इसमें हमने देखा जब इसको ध्यान से भी ये कहाँ मुसीबत है। तो मुसीबत जो है अज्ञान, झूठ, बेईमानी और नफरत, इसके कारण फैली है। और ये जो आपस में लड़ रहे हैं, बहुत सारे जो दो देश लड़ रहे हैं आपस में, इसका कारण ये ज्ञान है। और बहुत सारे सोचते हैं ज्ञान ने, ज्ञान नहीं, विज्ञान भी इसमें, विज्ञान ही ज्ञान अज्ञान का काम कर रहा है कई बार। तो विज्ञान ने जो बड़े बड़े हेलीकॉप्टर बना दिए, विज्ञान ने ये बना दिए, इतने एटम बम बना दिए, ये कर किसको मारने के लिए बनाए? इंसानों को मारने के लिए बनाए। तो ये विज्ञान भी कहीं ना कहीं अज्ञान तक वो दलदल में धंस गया है। तो जी ज्ञान, जी ज्ञान जो है ना, ज्ञान नहीं है उन लोगों को। तो विज्ञान ने एक बहुत बड़ा बड़ा एक गुनाह किया है, इंसानों को इंसान मार रहा है। तो उसको सिर्फ ज्ञान ही खत्म कर सकता है। विज्ञान को भी इसको सबक सिखा सकता है, और जो अज्ञान को भी सबक सिखा सकता है। तो ज्ञान है सच्चा ज्ञान। तो सच्चा ज्ञान सच्चाई और ईमानदारी से निकलता है। तो ये सच्चाई और ईमानदारी को हम फैलाने के लिए, इसी के लिए हम इसमें हर हर लैंग्वेज में प्रोग्राम स्टार्ट करना चाहते हैं, ताकि सच्चाई और ईमानदारी से लोग प्यार से, मोहब्बत से जी सकें। क्योंकि सच्चाई और ईमानदारी जो बहुत सारे कहेंगे उनको, आपको सच्चाई और ईमानदारी की बात करते हैं तो सच्चाई ईमानदारी क्या देगा आपको? एक आम कहावत देखी होगी आपने, कि बहुत जी बोलते हैं सच्चाई, सच्चाई क्या देगी आपको? तो लेकिन उसको अगर देखे, ध्यान से देखें कि झूठ ने क्या दिया। झूठ ने बेईमानी दी है, भ्रष्टाचार दिया है, दुराचार दिया है, अत्याचार दिया है, बलात्कार दिया है। तो इससे बड़ा और कौन सा तोहफा दे सकता है झूठ? जी जी। जिंदगी भर दुखी दुख में गवाही दी है, जी हाँ बिल्कुल। ये कहाँ से है? ये सब झूठ से है ये। अगर सच्चाई को लेते हैं, सच्चाई क्या देगी? ईमानदारी आएगी, समानता आएगा, विश्वास आएगा, और सब्र से आएगा, संतोष आएगा, सुखी सुख जी आएंगे। जी तो ये सच्चाई से आते हैं। तो सच्चाई को हम इस करके फैला रहे हैं, ताकि विश्व में एक पूरे पूरे लोग जो है ना प्यार से, हर आदमी प्यार चाहता है, हर आदमी जिंदगी जीना चाहता है, जी लेकिन जी कैसे? कैसे? तो इसमें जो है ना हम इसको क्योंकि जब कहते हैं ना कि अंधेरा कैसे भागेगा घर में से, तो अंधेरा भगाने के लिए जरूरत पड़ती है लाइट की। लाइट को भगाने की जरूरत नहीं है, लाइट जला दो अंधेरा भाग जाएगा। जी जी सच का दीपक जलेगा अंदर, अज्ञान खत्म।
अरे विज्ञान भी खत्म, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो विज्ञान जब तक ये ठीक है, जब तक ये लोगों को फायदे में आ रहा, नहीं तो नुकसान इतना बहुत ज्यादा कर रहा है विज्ञान भी। तो ये इसका कहीं ना कहीं जिम्मेदार विज्ञान भी है जी। जी। सर जी, आप काफी समय से भारत में भी रहे हैं और अभी अमेरिका में रह रहे हैं। तो भारत और अमेरिका के बीच में मतलब अंतर क्या है? आपको क्या अंतर महसूस हुआ कि अ, ये आप थोड़ा विस्तार से बताएंगे कि भारत और अमेरिका में कितना फर्क महसूस किया आपने? देखो, मैं भी भारत से आया हूँ यहाँ पर। और जब तक हमने इंडियन जो है ना, एक तो वहाँ पर भेड़ चाल चलती है वो ज्यादातर। भेड़ चाल का मतलब होता है कि जब एक भेड़ चलती है ना, तो उसके पीछे हजारों नहीं लाखों भेड़ होगी ना, पीछे उसके घर में बंधी है, तो वो सब के सब उसके पीछे निकल रही है, चाहे वो मरने हाँ जा जी जी। जा रही है। तो भेड़ चाल जो है ना, यहाँ इंडिया में खास करके 90% लोग भेड़ चाल चलते हैं, इसी करके मार खा रहे हैं। और अमेरिका में क्या है कि अमेरिका में सेल्फ डिपेंडेंट लोग हैं। यहाँ पर कोई किसी के ना तो हक मारता है, बड़े लेवल हाई लेवल पे जा रहा हो वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पर इंसान जो है ना किसी की भेड़ चाल चलता है, अपने काम में बिजी है और अपने काम को पूरी ईमानदार से करते हैं। किसी में धोखाधड़ी नहीं है। बच्चों की इतनी केयर करते हैं यहाँ पर कि बच्चे, जिस टाइम मैंने एक बहुत अच्छे से नियम देखे आज, जिसने हमारा इंडिया में राज आएगा उस टाइम वो चीज हम लागू करेंगे। जैसे बच्चे जब स्कूल में जाते हैं तो वो जो बसें निकलती है ना, तो बसें जैसे बच्चों को मतलब पिकअप करने के लिए खड़ी होती हैं, तो कोई भी वहां को बस हिम्मत नहीं है कि उसके पास में कोई दूसरा बस वाला निकल जाए या कार वाला निकल जाए। पीछे पीछे लाइन लग के खड़ी हो जाएंगे, कोई नहीं निकल सकता, और बिल्कुल स्टॉप स्टॉप मार देता है सबके सब। ऐसा नियम है यहाँ पे। तो इतना इतना अच्छा नियम अब इंडिया में देखे जा करके। इंडिया में अभी मैं सोच रहे हैं कि लोग अब बुराई कर रहे हैं इंडिया की। ऐसा नहीं है, बुराई नहीं, मैं एक अच्छा ही बता रहा हूँ कि अच्छा ही क्या है। तो वहां पर क्या, अगर बच्चे चल रहे हैं ना, तो हजारों मतलब इतनी कार आएंगी पीछे से, कोई रोकेगा नहीं उसको, ना देखेगा बच्चे चल रहे हैं, बच्चों को प्रॉब्लम आती है। तो ये सबसे बड़ा दूसरी बात, ये भेड़ चाल वाली है ना, ये सबसे खतरनाक है। और भेड़ चाल एक दूसरी है ना, यहाँ पर परंपरा चलती है। जैसे जी मतलब माँ बापों ने काम किया, वैसे दीप पुत्र कर रहे हैं, उनकी भी आगे ऐसे ऐसे कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी ये गुलामी है, कल्चरल गुलामी। ये भी सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है कि इंडिया में, कि वो जो है ना उसी रीत पे चल पड़ते हैं जो जो पिछली चली आ रही है। ये नहीं देखते कि जी, उससे परंपरा चली आ रही है। परंपरा, तो परंपरा ये बहुत खतरनाक चीज है, ये सही नहीं है। इंसान की बुद्धि को गुलाम बना, जैसे गौतम बुद्ध ने कहा था, अप दीप भव, ऐसा लफ्ज बोला था उन्होंने। लेकिन जी अगर हाँ। संतों को, बड़े बड़े भिक्षुओं को पूछ के देखो कि इसका अर्थ क्या होता है, तो वो तकरीबन कहेंगे खुद का दीपक खुद बनो। कैसे? अगर कोई उनको पूछ ले कि कैसे बनेंगे बताएं, जी जी। तो उनके पास में कोई जवाब नहीं होगा। 99% तो ऐसे बैठे होंगे कि जब अपने 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 जिम्मेदारी खुद पर उठाओ, ऐसा करो वैसा करो। लेकिन ऐसा नहीं बोलेंगे। भाई अगर आज की डेट में एक लाइट जलानी है घर के अंदर, तो उसमें वो वायर भी डालनी पड़ती है, उसमें जी हाँ। जी हाँ। बटन भी लगाना पड़ता है, उसमें फिर तारे डाल के पाइप में अंदर भी भेजनी पड़ती है, तब उसको लाइट जी, जलती है। अपने आप नहीं जल जल पाती है। लाइट जो अपने आप नहीं जल पाती, उसके लिए भी कुछ सामग्रियां चाहिए होती है। जी। दीपक, फिर अंदर दीपक जलाने के लिए ईमानदारी चाहिए, सबर का संतोष का दीवा चाहिए, और ईमानदारी का उसमें तेल चाहिए, सच की उसमें दीप बत्ती चाहिए, और उसमें जो प्यार और मोहब्बत का लो चाहिए, तो दीपक जलेगा। ऐसे कैसे जल जाएगा दीपक? अब किसी वाह, कितनी बड़ी बात कह दी आपने। लाजवाब। मतलब क्या, ऐसे ऐसे दीपक कैसे जल जाएगा? तो एक हमने एक सवाल भी किया था किसी ने, कि गौतम बुद्ध का जो नाम था, पहले सिद्धार्थ गौतम था, तो सिद्धार्थ गौतम को बुद्ध क्यों कहते हैं? तो बड़े हम्म। बड़े जो है ना, बड़े बड़े जो जो अपने आप को गुरु मानते हैं, इसके इसके मतलब भिक्षु या बड़े बड़े, उनके पास में भी इसका कोई जवाब नहीं है। वो कहते हैं बुद्ध तो 21, पहले बहुत सारे बुद्ध थे, तो बुद्ध ये नए बुद्ध आए हैं, उन्होंने मतलब बुद्धम शरणम गच्छामि ऐसा बोलते हैं। तो भले बुद्ध का हम्म। मतलब होता है ज्ञान। बुद्ध ज्ञान, का सीधा सीधा मतलब है ज्ञान से, हाँ, बुद्धि से। बुद्धि से। जब बुद्धि सच से मतलब बुद्धि प्रकाशमान होती है, ना कि झूठ से होती है। तो झूठ जो है ना, जिन्होंने मतलब बुद्ध का जो अभी ये भी कहावत चली आ रही कि बुद्ध का कोई गुरु नहीं था। बुद्ध का गुरु ज्ञान था। वही जी ज्ञान हाँ। गुरु नानक का गुरु है,
वही ज्ञान सिखों का गुरु है, वही गुरु कबीरदास जी का है, वही ज्ञान जो है संत रविदास जी का, वही गौतम बुद्ध का था। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मतलब विचारनी जरूरी है जी। जी। बुद्धि और ज्ञान, ये तर्क और सकारात्मक सोच ही मतलब इंसान को आगे बढ़ाती है दोस्तों। देखिए हमारे साथ हमारे भैया जी हैं, इन्होंने कितनी बड़ी बात कह दी है कि तर्क, ज्ञान और विज्ञान, इन्हीं के संबंधों में इनका पूरा आप देख रहे हैं वक्तव्य भी सिमट सिमट के मतलब आ रहे हैं। और हमारे भारत देश में आप लोग देख रहे हैं कि किस तरह से इन्होंने कहा कि भेड़िए की तरह चल रहे हैं। तो इनका मतलब ये है कि भेड़िए की तरह चलना मतलब किसी की बिना सोचे समझे जाने वाली चाल जो है उसे भेड़िया चालान कहते नहीं, हैं। भेड़िया नहीं, भेड़ उसको कहते हैं भेड़ चाल। भेड़ चाल का मतलब जी होता है। हाँ, बिना सोचे समझे किसी की नकल करना और अंधी परंपराओं में चलना, यही भेड़ चाल होती है मेरे हिसाब से। तो मैं आपसे एक अगला सवाल करना चाहूंगी कि समाज और देश के लिए आगे आप क्या क्या करना चाहते हैं, और आपके दिमाग में ऐसी क्या 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 मतलब बातें आ रही हैं कि आपको समाज के लिए क्या करना है, और क्या आप समाज को किस दिशा में लेकर जाना चाहते हैं, इसके विषय में भी थोड़ा चर्चा कीजिए। जी, मैं भारत को एजुकेशन फ्री, हेल्थ फ्री करना चाहता हूँ। और इसमें मुझे भारतवासियों का सहयोग चाहिए। अगर मैं मुझे भारतवासियों के 1 करोड़ आदमी से मिल जाते हैं जो सिर्फ 100 रुपये डोनेशन का निकाल सकते हैं महीने का, तो मैं गारंटी से लिख कर देता हूँ कि भारत को हम 5 साल के अंदर अंदर अमेरिका की बराबर कंट्री खड़ा कर सकते हैं। क्योंकि जो 50% जो गरीबी है उसको एक झटके में खत्म कर सकते हैं। तो मुझे सिर्फ 1 करोड़ आदमी ऐसे दे दीजिए जो सिर्फ 100 रुपये डोनेशन का महीने का निकाल सकते हैं। और यार हम जो पूरे भारत के लोगों को एजुकेशन फ्री, हेल्थ फ्री, और 5,000 लोगों को इसमें हर इसमें स्टेट में नौकरी मिलेगी इससे, इस प्लान से। और ये डॉक्यूमेंटेड प्लान होगा, कोई फेक प्लान नहीं होगा। तो मैं भारत को कहते हैं ना कि सोने की चिड़िया कहते हैं इसको, भारत को ना सोने की चिड़िया दी कभी ये। तो हमारा जी सपना है कि इसको सोने का बाज बनाएंगे हम। क्योंकि चिड़िया को तो कोई भी खा जाता है, कोई कबूतर खा जाएगा, कोई मतलब कौवा खा जाएगा, लेकिन बाज जी एक जी ऐसी चीज है जिसको खाने की हिम्मत किसी के अंदर नहीं होती है। तो बाज सोने जी का जी बाज बनाएंगे हम उसको भारत को। और बहुत जल्दी इसमें हम काम काम स्टार्ट कर रहे हैं। और जो चोर हैं, जो डाकू हैं, जो लुटेरे हैं, जो बस को भारत को लूट रहे हैं या खा रहे हैं, ये तो सब के सब इनको तो सजा मिलेगी। आने वाला वक्त में इनको जनता सजा देगी। और लेकिन ना भारत को एक सुनहरा मौका देना चाहते हैं। और इसको भारत को हमने इसके लिए प्लान भी तैयार कर लिया है, ताकि हम भारत के लोगों के अंदर एक स्वाभिमान जागा। हम 100 रुपए ऐसे नहीं दे रहे हैं उनके लिए, भीख नहीं मांग रहे हैं उनसे 100 रुपए के। 100 रुपए लेकर से उनसे एक आदमी का देखो, अगर एक इंसान 100 रुपए देता है तो 1,200 रुपए साल का गया। अगर 1,200 रुपए का साल में जाता है, उसको एजुकेशन फ्री मिल रही है, हेल्थ मिली फ्री मिल रही है, तो ये देखें आपको कितना उसको पैसा बच रहा है घर बैठे बैठे। और जी एक मान लीजिए थोड़ी बात है कि 20,000 रुपए साल का खर्चा आ रहा है एजुकेशन के ऊपर है, हेल्थ के ऊपर है। तो भी अगर इसमें साल में सिर्फ 1,200 रुपए का, तो 18,000 उसको घर बैठे बच गया, 18,800 उसको घर बैठे बचा है। तो हम इसको भारत के गरीब लोगों के पैसे से ही हम भारत की गरीबी मिटाएंगे। और भारत के गरीब लोगों को एक दिन भारत का बादशाह बनाएंगे, हमारा सपना ये है। और इसको हम जरूर करेंगे, वाहेगुरु की कृपा से, अल्लाह की कृपा से, गॉड की कृपा से। हमारा पूरा सहयोग इसमें रहेगा। तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे जब तक हम भारत को एजुकेशन फ्री नहीं कर देते, हर हेल्थ फ्री नहीं कर देते। और जो शैतान है वो शैतान अपने जैसे घूम रहे हैं, घूमने दो उनको, वो तो उनको सजा दुनिया देगी। लेकिन मेरा सपना यही है कि भारत को एक ऐसा देश बना दिया जाए तहाँ जाकर जहाँ लोग प्यार की मोहब्बत से, मतलब प्यार से जी सके। एक शेर हमने ऊपर शायरी भी लिखी थी कि लगी है जो चारों तरफ नफरत की आग, उसको हम प्यार की बारिश से बुझाएंगे। खड़ी हो गई है जो इंसानों में नफरत की दीवारें, उनको हम प्यार के बुलडोजर से गिराएंगे। तो ये हमारा सपना है और इसको हम बहुत जल्दी पूरा करने जा रहे हैं जी। बहुत ही सुंदर पंक्ति है आपकी। और मैंने आपकी एक दो रचनाएं जो गीत ऑडियो कैसेट में आपने भेजी थी, मैंने उन्हें सुने। बहुत ही अच्छी आप लिखते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, और समाज और देश को एक प्रेरणा दे रहे हैं, एक संदेश दे रहे हैं मानवता के लिए, देश प्रेम के लिए। बहुत ही आपको मैं शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। साथियों देखिए हमारे भैया जी ने कितनी मतलब अच्छी पहल की है कि
वो फ्री में शिक्षा देना चाहते हैं, चिकित्सा देना चाहते हैं। और हमारे भारत के लोग भारत में रहकर भी इतना नहीं सोच रहे हैं जितना हमारे भैया अमेरिका में जा जाकर भारत के लिए सोच रहे हैं। और यह एक बहुत बड़ी बात होती है। और मैं भारतवासियों को कहना चाहूंगी कि भारत के हमारे जितने भी लोग हैं, भारतवासी हैं, तकरीबन 70-75% लोग नशा करते हैं, गुटखा करते हैं, और अपने धन को, पैसे को गलत चीजों में खर्च करके उड़ा देते हैं, फूंक देते हैं, जुआ बीड़ी में फूंक डालते हैं। तो हमें अभी चाहिए कि हम अपने पैसे को, अपने धन को सही चीज में लगाएं। जैसे शिक्षा के लिए, चिकित्सा के लिए विद्यालय बना सकते हैं, चिकित्सा बना सकते हैं, भवन बना सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। और अगर हम देखते हैं कि अभी भारत देश में मनुवादी विचारधारा के लोग मंदिरों में दान करते हैं, और कहीं ऐसी जगह मतलब दान करते हैं जहाँ दान करने की जरूरत ही नहीं है, और जहाँ दान करने की जरूरत है वहां 1 रुपया भी खर्च नहीं करना चाहते। तो मैं भारतवासियों से भी यह गुजारिश करना चाहूंगी कि हमारे भैया का सहयोग करें। और इस सहयोग के लिए हम किसी का गिड़गिड़ा नहीं रहे हैं। और इस पहल के लिए भैया मैं भारतवासियों को तो नहीं कह सकती, लेकिन मैं अपनी तरफ से आपका पूरा सहयोग करूंगी, और हर महीना 100 रुपए आपको सहयोग राशि प्रदान करूंगी। जी नहीं, इसमें देखो हम 100 रुपए इसके उनसे किसी भीख नहीं ले रहे हैं ना उनसे कोई। उनको जी, पूरी यही बात मैं अपने लोगों से कह रही हूँ कि कोई उनके भीख नहीं है, यह उनको सहायता है। उनके और सहायता खुद डेवलपमेंट। के लिए है, क्योंकि हम भारत के लिए उस पैसे को खर्च कर रहे हैं ना, जी किसी अपने निजी स्वार्थ के लिए तो खर्च नहीं कर रहे हैं। तो जी अपने भारत के लिए, अब अगर 100 रुपया अब कोई नागरिक देश दे रहा है तो भीख नहीं है, सहयोग है। और वो सिर्फ भारत के लिए है ना, पूरे विश्व जी के लिए है। ये दूसरी बात ये है ना, जैसे हम जैसे 100 रुपए डोनेशन के दे करके अगर स्कूल में जाएंगे, वो उसके मालिक होंगे स्कूल के, ना कि इसके नौकर होंगे। क्योंकि जब वो आदमी फ्री पढ़ता है ना कहीं भी जा करके, तो उसको ऐसा लगता है कि मेरे को कब निकाल दे यहाँ से, स्कूल से कब निकाल दे, हॉस्पिटल से। जब वहां 100 रुपए दे जी के जाएंगे, वो मालिक बन के जाएंगे, ताकि उनका इलाज भी सही तरीके से हो सके, और वो एक जी। मान से, एक सम्मान से जा सके। और उसको मैं तो मन में चाहता एक भय न हूँ रहे। जी। कि- जी हाँ जी। तो समाप्त करें जी। मैं वॉइस ऑफ मानवता को बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद देना चाहती हूँ, जो उन्होंने इतने संघर्ष करके इस वॉइस ऑफ मानवता के चैनल के द्वारा गरीबों की, मजलूमों की आवाज को देश दुनिया तक पहुंचा रहे हैं, और उनकी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। और अक्सर देखते हैं हम लोग कि गरीबों की आवाज को कोई सुनता नहीं, उनको दबाने की कोशिश की जाती है। मैंने अपने खुद के अनुभव को मैं बता रही हूँ कि मैंने भी बहुत सारी ऐसी रचनाएं लिखी हैं जिनका मैं प्रकाशन मैं करवाना चाहती हूँ, लेकिन वो कर नहीं पाते हैं, क्योंकि उसके लिए एक हिम्मत चाहिए। और आपके वॉइस ऑफ मानवता में वो हिम्मत मैंने देखी है। और आप सत्य के राह पे चल रहे हैं, और सत्य के लिए आवाज उठा रहे हैं, सत्य को देश दुनिया तक पहुंचा रहे हैं। यह एक बहुत बड़ी बात होती है, उपलब्धि होती है। और यह जो कार्य आप कर रहे हैं वह हर किसी के करने की मतलब हिम्मत नहीं रहती, और आपने वो हिम्मत दिखाई, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जाते जाते मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगी कि आप देश दुनिया को इस वॉइस ऑफ मानवता चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं। और देखो, इसमें अगर इंसान चाहता है कि खुशी में जिंदगी जीना चाहता है, और खुशियों भरी जिंदगी इंसान नफरत से नहीं जी सकता। किसी से भी, चाहे दुश्मन हो या दोस्त हो, किसी से नफरत ना करें। दोस्त बनाकर कि मतलब ये अगर जब सबसे ज्यादा खुशी में जिंदगी जी सकता है कि इंसान अपने, अगर अपने मतलब किसी प्यार के भरोसे भी न रहे, अपने शरीर से मोहब्बत करे, अपनी अच्छाइयों से मोहब्बत करे, अपनी खूबसूरती से मोहब्बत करे, अपने आप से, अपने रब जो अंदर बैठा उससे मोहब्बत करे। गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं, जिन प्रेम कियो तिन्हीं प्रभ पायो। यानी कि अपना आपा ही पाना, अपने अंदर से जो अपना खोज करनी ही, ये सिर्फ सच्चा प्रेमी ही कर सकता है। और जी। जिसको सच्चे प्यार होगा, उसके लिए सारा संसार उसका परिवार है। तो मैं तो इतना कहना चाहता हूँ कि चलेंगे झूठ के रास्ते पर, अगर हम चलेंगे झूठ के रास्ते पर तो हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अगर हम चलेंगे सच्चाई के रास्ते पर तो हमारी जिंदगी आबाद हो जाएगी, आजाद हो जाएगी। पर इतना कहना चाहता हूँ कि अगर सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चल करके महान बन जाएंगे,
तो छोड़ दो झूठ का रास्ता, नहीं तो शैतान बन जाएंगे। तो शैतानियत से बचे, इंसान की जी। जिंदगी जी। और इंसान बन करके जिए। इंसान ही जी। दुनिया में इतिहास बनाते हैं, इंसान ही इनकी जीतते रहते हैं जी। जी। देखिए साथियों, हमारे भैया मेघराज जी ने कितना अच्छा संदेश देश दुनिया को दे रहे हैं। और इसी मकसद से मैं इनका आज इंटरव्यू ली हूँ, क्योंकि ये हजारों करोड़ों लोगों का इंटरव्यू ले चुके हैं और खुद में इतनी उपलब्धियां और इतना सारा गुण ज्ञान लेकर बैठे हैं। लेकिन अभी तक इनका मतलब इंटरव्यू मैं नहीं देखी हूँ। तो मैं चाहती थी कि इनका भी इंटरव्यू लोगों को ये बीच जाए, लोग इनको जाने, इनकी उपलब्धियों को जाने, इनकी संघर्ष को जाने और इनसे प्रेरणा लें। इसी मकसद से मैं वॉइस ऑफ मानवता की चैनल पर आई हूँ और इनका खुद का इंटरव्यू मैं ले रही हूँ। वैसे तो मैं एक साधारण सी लेखिका हूँ और मैंने आज तक अभी तक किसी का इंटरव्यू नहीं लिया है। और मैं अपने भैया जी का अभी पहली बार इंटरव्यू ले रही हूँ, ताकि आप लोगों तक उनका संदेश पहुंचे, उनकी मानवतावादी संदेश पहुंचे और आप लोग इनसे प्रेरणा लेकर आगे बढ़ें। जिस तरह से इन्होंने एक छोटे से परिवार में जन्म लिया, इतना संघर्ष किया और भारत में रहकर विदेश विदेश आए, किस तरह से वो संघर्ष कर रहे हैं, 15-15 घंटे तक कार्य कर रहे हैं, फिर भी अपने देश के लिए, उनके विकास के लिए किस तरह से वो संघर्ष कर रहे हैं, आगे सपना देख रहे हैं। इस सपने को हम सभी साकार करने का प्रयास करें, इनका सहयोग करें, इनका समर्थन करें, इनका साथ दें। तब हम निश्चित ही इनके सपने को और भारत के सपने को साकार कर पाएंगे। और भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में मानवता और प्रेम का संदेश दे पाएंगे और पूरे भारत को और पूरे विश्व को प्रेम के बंधन में बांध बांध सकेंगे। राष्ट्र एकता नहीं बल्कि विश्व एकता मजबूत कर पाएंगे। यही मैं आप सभी को संदेश देने के लिए इस मंच पर आई हूँ और अपने भैया जी का इंटरव्यू ली हूँ। जी, बहुत मंच बहुत में आने के लिए आपका शुक्रिया। बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद भैया जी। आपका और मैं भाई साहब मानवता चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, जो इन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया और वॉइस ऑफ मानवता के माध्यम से गरीब मजलूमों का साथ दे रहे हैं, उनकी आवाज को देश दुनिया तक पहुंचा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आपका भी अपने इंटरव्यू लिया हमारा, तो उम्मीद भी करते हैं लोगों को पसंद आएगा। अगर कोई भी बात करना चाहता है, हमारा नंबर 3474754233 हमारा व्हाट्सएप नंबर है, तो आप कॉल करके जब भी वाली इंटरव्यू ले सकते हैं। सूर्य बहन जी, थैंक यू आपका स्पेशल, और धन्यवाद आपका। सत श्री जी। अकाल।